हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं कर्क राशि के बारे में जानकारी दूंगा। जून 2022 पूरा महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यदि विवाह के बारे में बात करें तो अचानक रिश्ता कब आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो रिश्ते की बात कब करें, विवाह का विचार कब बन सकता है, शादी के रिश्ते की बातचीत कब करें। इसके अलावा आप नौकरी में हैं या व्यापार कर रहे हैं तो कौन सा दिन आपके लिए आमदनी की दृष्टि से या कामकाज की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। यात्रा की दृष्टि से देखें तो कौन सा दिन अच्छा रहेगा। तो पूरे महीने की जानकारी आपको दी जाएगी। किस दिनांक को क्या स्थिति बन सकती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। यदि आपकी जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि कर्क राशि है, और ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ चंद्रमा के गोचर के आधार पर दे रहा हूँ। चंद्रमा का गोचर अलग अलग राशियों पर रहेगा, इससे आपकी कर्क राशि पर अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, उसको आज जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 जून से लेकर 3 जून दोपहर 12:20 तक कर्क राशि वालों की क्या स्थिति रहेगी। 1 जून से लेकर 3 जून दोपहर 12:20 तक कर्क राशि वालों की क्या स्थिति रहेगी। तो इस समय आपकी राशि से चंद्रमा 12वां रहेगा। 12वां चंद्रमा ठीक नहीं होता है, ऐसा शास्त्रकारों ने लिखा है, लेकिन कुछ लाभ भी मिलेंगे, कुछ सावधानियां भी रखनी है इन दिनों में। तो सबसे पहली स्थिति क्या है, व्यापारिक यात्रा हो सकती है। आप व्यापार करते हैं तो उससे संबंधित यात्रा हो सकती है, या नौकरी में है तो नौकरी संबंधित यात्रा हो सकती है। शरीर में थोड़ी सी नरमी रह सकती है, या किसी बात को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है। शत्रुओं से, जो आपके शत्रु हैं उनसे सावधानी रखें या दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाजार का भोजन सावधानी से करें, अच्छा भोजन होगा तो ठीक रहेगा, अन्यथा फिर समस्या रह सकती है। इसलिए खान पान पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें। अपने व्यवहार पर भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य देवें। और विशेष बात यह कि खर्च अधिक हो सकता है, इसलिए खर्च पर ध्यान देना ही है। अधिक खर्च ना हो इस बात पर ध्यान देवें। और खर्च होता भी है तो शुभ खर्च है तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। विदेश यात्रा का योग या दूर यात्रा का योग भी इन दिनों में बन सकता है। थोड़ा सा आलस्य भी रहेगा इन दिनों में। यात्रा में सावधानी रखें। और प्रेम विवाह रिश्ते की बात कर सकते हैं 1 जून से 3 जून दोपहर 12:20 तक। तो 2.5 दिन है। प्रेम विवाह रिश्ते की बातचीत परिवार में कर सकते हैं कि मैं प्रेम करता हूं और विवाह करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। ऐसी स्थिति में आप परिवार वालों से बातचीत करेंगे, थोड़ी सी सावधानी पूर्वक बातचीत करें तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा। प्रेम करते हैं तो विवाह भी आने वाले समय में हो जाएगा। तो ये 3-2.5 दिन अच्छे हैं, प्रेम विवाह से संबंधित बातचीत कर सकते हैं। अब अगली स्थिति है 3 जून दोपहर 12:20 से। 3 जून, ध्यान से सुने, 3 जून दोपहर 12:20 से 5 जून तक की स्थिति क्या रहेगी। 4 जून पूरा, 5 जून पूरा। तो ये 2.5 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। तो इन दिनों में चंद्रमा आपकी राशि पर ही रहेगा। अचानक शादी का रिश्ता इन दिनों में आएगा, तो लाभ उठाएं। कहीं से रिश्ता आता है तो बातचीत करेंगे तो विवाह का रिश्ता पक्का हो जाएगा। धन का लाभ भी इन दिनों में अवश्य होगा। अचानक लाभ का योग भी बनेगा, थोड़ी सी चंचलता भी रहेगी, लेकिन आनंद की प्राप्ति होगी। खरीदारी का योग भी बनेगा, कोई वस्तु खरीद सकते हैं। और मन के अनुकूल काम करेंगे इन दिनों में, मेहनत अच्छी करेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखें कि अगर मन के अनुकूल कोई काम कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही करें, और मेहनत अच्छी करेंगे तो लाभ भी अच्छा मिलेगा। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। घर में जो भी सुख सुविधा के साधन हैं पूरे आपको मिलेंगे, या अन्य कोई नया साधन भी घर में सुख का आ सकता है। सम्मान की प्राप्ति होगी। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत भी इन दिनों में आप कर सकते हैं। तो आप आगे बढ़कर भी, मान लीजिए पहले से कहीं बातचीत चल रही है तो वहाँ पर बातचीत करें। विवाह से संबंधित, शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत करेंगे तो इन दिनों में लाभ अवश्य मिलेगा। अब अगली स्थिति है 6 और 7 जून। ये 2 दिन कैसे रहेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो आपकी राशि से चंद्रमा दूसरा रहेगा।
ऐसी स्थिति में इन दिनों में आपकी कर्क राशि है तो आपका विचार बनेगा विवाह का, तो माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति में खान पान अच्छा रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। आंखों पर थोड़ा सा ध्यान देवें। पारिवारिक सुख आपको मिलेगा इन दिनों में, कुछ चिड़चिड़ापन रह सकता है। अगर आमदनी की दृष्टि से देखें तो ये दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे और लाभ भी अर्जित करेंगे। दया का भाव, उदारता का भाव रहेगा, तो दया का भाव रहेगा तो दान पुण्य भी कर सकते हैं और लोगों की मदद भी इन दिनों में आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे 8 जून, 9 जून और 10 जून, ये 3 दिन कैसे रहेंगे कर्क राशि वालों के लिए। आपकी कर्क राशि है तो आपकी राशि से चंद्रमा तीसरा रहेगा। इन दिनों में प्रेम, विवाह, रिश्ते की बातचीत कर सकते हैं परिवार में। तो आप किसी को पसंद करते हैं, विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता से इस बारे में बातचीत करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। विवाह का विचार भी बनेगा इन दिनों में। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत आप कर सकते हैं इन दिनों में। कहीं से रिश्ता पहले से आया है या आप कहीं आगे बढ़कर बातचीत करते हैं, विवाह से संबंधित रिश्ते की बातचीत करते हैं, चाहे आपका लड़का हो या लड़की, तो आपको इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा। विशेषकर माता पिता को तो ध्यान देना ही चाहिए। भाग्य की वृद्धि होगी इन दिनों में और स्वभाव जो है धार्मिक रहेगा। पराक्रम की वृद्धि होगी। शुभ दिन है, अधिक से अधिक लाभ उठाएं। शत्रु भी दूर रहेंगे। यात्रा का योग बनेगा, यात्रा में लाभ भी आपको मिलेगा। सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी, तो जितने भी सुख के साधन हैं आपको मिलेंगे और आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। सब प्रकार से शुभ रहेंगे ये 3 दिन। अब बात करेंगे 11 और 12 जून के बारे में। ये 2 दिन कैसे रहेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो आपकी राशि से चौथा चंद्रमा रहेगा। वैसे चौथा चंद्रमा शुभ नहीं होता है, लेकिन रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है। नई नौकरी का योग बन सकता है, नौकरी में लाभ वाली स्थिति रहेगी। छोटी छोटी चिंताएं अवश्य रहेगी, चाहे पारिवारिक हो या अन्य शिक्षा से, पढ़ाई से रिलेटेड चिंता हो सकती है। कम बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे तो ठीक रहेगा इन दिनों में। बोलना ज़रूर है लेकिन कम बोलना है और अच्छा बोलना है, तो ठीक स्थिति रहेगी। मित्र से लाभ मिलेगा या मित्रों से मिलना जुलना हो सकता है। पसंद का रिश्ता इन दिनों में आ सकता है। 11 और 12 जून को मनपसंद रिश्ता भी आ सकता है, या आपको पहले कोई रिश्ता पसंद आया हो, वहाँ बातचीत करेंगे तब भी लाभ अवश्य मिलेगा। प्रेम विवाह में भी ये दोनों दिन शुभ रहेंगे। आप किसी को पसंद करते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं तब भी ये 2 दिन आपके लिए ठीक रहेंगे, लेकिन इन दिनों में आप फेरे बिल्कुल ना लेवें या कोर्ट कचहरी में जाकर विवाह ना करें। हाँ, इन दिनों में आप बातचीत कर सकते हैं, एक बार परिवार में बातचीत करें, फिर इसके बाद वाले जो शुभ दिन हैं उनमें विवाह कर सकते हैं, या प्रेम विवाह रिश्ते की बातचीत परिवार में करें। शिक्षा में ये दोनों दिन अच्छे रहेंगे। हालांकि चिंता छोटी मोटी रह सकती है, लेकिन शिक्षा में शुभ स्थिति रहेगी। मकान, वाहन, भूमि संबंधित कोई विचार बन सकता है, जैसे खरीदने का विचार बन सकता है, या पुरानी कोई समस्या है तो उससे संबंधित भी कोई विचार बन सकता है। जैसे भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो वहाँ पर बातचीत हो सकती है, लेकिन सावधानी अवश्य रखनी है इन दिनों में 11 और 12 जून को। अब बात करेंगे 13 और 14 जून। इन 2 दिनों में अगर आपकी कर्क राशि है तो आपकी राशि से चंद्रमा 5वां रहेगा। विवाह का विचार बनेगा। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है। खान पान पर आपको ध्यान अवश्य लगाना होगा इन दिनों में। 13 और 14 जून को खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा में कोई समस्या वाली बात नहीं। आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा इन दिनों में। थोड़ा सा तुनक मिजाज रहेगा, अर्थात अचानक कभी मस्तिष्क में तेजी आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसी स्थिति रहेगी। संतान की स्थिति ठीक ठीक रहेगी। संतान का सुख भी ठीक ठीक मिलेगा। थोड़ी सी चिंताएं अवश्य रहेगी, लेकिन ठीक ठीक है। शत्रुओं से सावधान रहें इन दिनों में। आमदनी में कोई समस्या वाली बात नहीं है, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापारी हैं, आमदनी अच्छी रहेगी 13-14 जून में। प्रेम विवाह रिश्ते की बातचीत कर सकते हैं 13 और 14 जून को। तो आप किसी को पसंद करते हैं तो माता पिता से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं 13-14 जून को। अब कर्क राशि वालों के लिए 15 और 16 जून कैसे रहेंगे। तो छठा चंद्रमा रहेगा। पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी। शरीर में थोड़ी सी नरमी जरूर रहेगी। यात्रा का योग बनेगा। यात्राओं में लाभ का योग भी है। यात्रा करेंगे और वहाँ लाभ भी आपको मिलेगा। धन लाभ की स्थिति अच्छी है।
कोई समस्या वाली बात नहीं। मुकदमों में भी लाभ मिलेगा, कोर्ट कचहरी के कोई मुकदमे हैं तो वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। सुख की प्राप्ति होगी, शत्रु दूर रहेंगे। यात्रा में खर्च हो सकता है या अन्य किसी प्रकार का खर्च इन दिनों में हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखें, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अब बात करेंगे 17-18 जून, ये 2 दिन कैसे रहेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो 7वां चंद्रमा रहेगा, अचानक शादी का रिश्ता आएगा, योग बनेगा। और कहीं से रिश्ता आता है, ध्यान देते हैं तो रिश्ता पक्का भी हो जाएगा। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत आप आगे बढ़कर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका लड़का है तो लड़की वालों से बातचीत कर सकते हैं, या आपकी लड़की है तो लड़के वालों से बातचीत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति ठीक रहती है, बातचीत करेंगे तभी लाभ मिलेगा। शरीर आपका ठीक रहेगा इन दिनों में। दाम्पत्य जीवन अगर शादीशुदा हैं तो सामान्य रहेगा। मित्रों से मिलना जुलना हो सकता है। खान पान में थोड़ी सी रुचि रहेगी। घूमने फिरने का थोड़ा सा योग बनेगा, शौक भी रहेगा इन दिनों में, तो घूमने फिरने की इच्छा होगी। व्यापार में शुभ स्थिति रहेगी। नौकरी में भी ठीक ठीक स्थिति है 17-18 जून को। अब बात करेंगे 19 और 20 जून के बारे में। तो इन दोनों दिनों में आपकी कर्क राशि है तो आपकी राशि से चंद्रमा 8वां रहेगा। 8वां चंद्रमा स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ नहीं होता है, तो इन दिनों में स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। जैसे ठंडक के रोग हैं, जुकाम खांसी हैं, या पानी में भीगना, इस प्रकार की स्थितियां हैं तो सावधानी रखें। विवाह का विचार अवश्य बनेगा इन दिनों में 19 और 20 जून को। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं इन दिनों में। थोड़ा सा क्रोध रहेगा, रोगों पर थोड़ा सा ध्यान लगावें और गलत लोगों से, गलत कार्यों से बचकर चलें। धन का लाभ अवश्य होगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं, लेकिन चिड़चिड़ापन रहेगा, मानसिक चिंताएं रहेगी, चाहे पैतृक संपत्ति से हो या अन्य कोई चिंता आपको इन दिनों में रहेगी। लेन देन में थोड़ी सी सावधानी इन दिनों में अवश्य रखें। अब बात करेंगे 21-22 जून के बारे में। ये 2 दिन कैसे रहेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो 9वां चंद्रमा रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी इन दिनों में। प्रेम विवाह में ये दोनों ही दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेम विवाह, रिश्ते की बातचीत परिवार में कर सकते हैं। अचानक शादी का रिश्ता भी इन दिनों में अवश्य आएगा, इसलिए ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा, रिश्ता पक्का हो जाएगा। रिश्तेदारों से भी शादी का रिश्ता आ सकता है या परिचित व्यक्ति से भी शादी का रिश्ता आ सकता है, इसलिए सावधानी रखेंगे तो वहाँ पर भी बातचीत करेंगे तो विवाह का रिश्ता पक्का अवश्य होगा, बातचीत होगी, लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति में कोई समस्या नहीं है, चाहे आप नौकरी में हैं व्यापार में हैं, दोनों दिन अच्छे रहेंगे 21 और 22 जून। धार्मिक रुचि रहेगी, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है या अन्य यात्रा का योग भी बनेगा। पैतृक या पिताजी से लाभ भी इन दिनों में मिलेगा। अचानक लाभ और रिश्तेदारों से या जो मिलने वाले हैं उनसे भी लाभ की स्थिति इन दिनों में रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नौकरी व्यापार में शुभ स्थिति मैं बता ही चुका हूँ। नौकरी से संबंधित यात्रा भी हो सकती है या व्यापारिक यात्रा भी इन दिनों में हो सकती है। विशेषकर आप नौकरी में हैं तो यात्रा हो सकती है। हल्का सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। कोई पुरानी बीमारी है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें। सुख सुविधा इन दिनों में अवश्य बढ़ेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे 23 जून, 24 जून और 25 जून, 3 दिन कैसे रहेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो 10वां चंद्रमा रहेगा। ऐसी स्थिति शुभ रहती है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा जरूर रहेगा। लेकिन जो भी काम करेंगे उसमें सिद्धि मिलेगी, कार्य सिद्धि योग है। नौकरी में शुभ स्थिति है, नई नौकरी मिल सकती है। आप राजनीति में हैं तब भी आपकी कर्क राशि है, तब भी आपको लाभ मिलेगा। पद की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, यश मान सम्मान अच्छा रहेगा। व्यापार में भी शुभ स्थिति रहेगी, व्यापारी हैं तब भी शुभ स्थिति रहेगी। मकान वाहन भूमि का सुख या उनको खरीदने का योग जो है इन दिनों में अवश्य बनेगा। माता पिता से लाभ वाली स्थिति रहेगी इन दिनों में। विवाह का विचार भी बनेगा इन दिनों में, और अधिकारी जो हैं विवाह का विचार बनेगा तो माता पिता भी ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। माता पिता को ही ध्यान देना है। अधिकारियों से लाभ मिलेगा, जो आपके साथ में काम करते हैं बड़े अधिकारी हैं उनसे भी लाभ वाली स्थिति रहती है। या आप व्यापारी हैं तब भी कोई सरकारी अधिकारियों से कोई काम है तो वहाँ पर भी लाभ मिलता है। अब बात करेंगे 26-27 जून के बारे में।
तो ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। 11वां चंद्रमा रहेगा, कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। प्रेम विवाह में ये दोनों दिन अच्छे रहते हैं, तो किसी से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो परिवार में बातचीत अवश्य करें। इन दिनों में आनंद का योग है, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, मित्रों से मिलना जुलना होगा, आर्थिक लाभ मिलेंगे। पैसे के मामले में कोई समस्या इन दिनों में नहीं रहेगी, आमदनी बहुत अच्छी रहेगी, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे नौकरी में हैं। भौतिक संसाधनों में रुचि रहेगी आपकी, जितने भी सुख के साधन हैं उनमें रुचि रहेगी। और शौकीन मिजाज रहेगा, तो शौक के जिस वस्तु में आपका शौक है या जो शौकीन मिजाज है आपका, शौक से संबंधित आप खर्च कर सकते हैं। संतान की थोड़ी सी चिंता रहेगी, नौकरी का योग बन सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, पुराना बकाया लाभ भी मिल सकता है। किसी को पैसा उधार दिया है तो इन दिनों में मांगेंगे तो वह पैसा आपके पास आ जाएगा। मित्र व रिश्तेदारों से भी लाभ का योग इन दिनों में अवश्य मिलेगा। अब बात करेंगे अंतिम स्थिति 28 जून, 29 जून और 30 जून, ये 3 दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। तो इन दिनों में खर्च का योग है, 12वां चंद्रमा रहेगा। अब इन दिनों में प्रेम विवाह रिश्ते की बातचीत आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी से करें परिवार में, तो लाभ भी मिलेगा। यात्रा में भी सावधानी रखें और थोड़ा सा मेहनत अच्छी करेंगे तो लाभ मिलेगा, अन्यथा आलस्य करेंगे तो समय ठीक नहीं है। दूर यात्रा, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, खर्च बहुत अधिक हो सकता है, अनावश्यक खर्च से बचें, मित्रों से दूरी रखें या जो शत्रु हैं उनसे भी दूरी रखें, गलत कार्यों को ना करें। अच्छे काम करेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं। शरीर में भी थोड़ी सी नरमी रहेगी, चिंता भी रह सकती है। व्यापार या नौकरी से संबंधित यात्रा भी इन दिनों में हो सकती है। खान पान में भी आपको सावधानी रखनी होगी और ज़्यादा गुस्सा इन दिनों में आप बिल्कुल ना करें। तो ये सावधानियां रखेंगे तो समय अच्छा रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे कुल मिलाकर सावधानी के दिन कौन कौन से हैं जून के महीने में। तो 1 जून से लेकर 3 जून दोपहर 12:20 तक यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद 10 जून शाम को 4 बजे से लेकर 12 जून शाम को 6:30 बजे तक यह समय भी आपके लिए पूरा ठीक नहीं है। इसके बाद 18 जून शाम को 6:40 के बाद से 20 जून की रात्रि 10:30 बजे तक यह समय भी आपके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद 28 जून, 29 जून और 30 जून, ये 3 दिन भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये कुछ दिन हैं, इनमें थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। क्या सावधानी रखनी है मैं बता चुका हूँ। तो कुल मिलाकर आपने जाना कि अचानक रिश्ता कब आ सकता है, कौन सा दिन नौकरी की दृष्टि से अच्छा है, नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता मिलती है। तो केवल शादी ही नहीं, नौकरी और आमदनी, व्यापार, सभी के बारे में मैंने जानकारी दी है। और अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप जून महीने में जो दिनांक आपके लिए अच्छी है, जो तारीखें अच्छी हैं, उनमें आप अधिक से अधिक लाभ भी अवश्य उठाएंगे। और जिन्होंने वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो वापस ध्यान से देखेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में सभी जानकारियां समय पर मिल पाएगी। और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।